नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट डिफेंस एक्सपोर्ट की तरफ से, और अब एक ऐसा मौका मिलने वाला है जिसमें भारत अपनी डिफेंस इक्विपमेंट को थाईलैंड को एक्सपोर्ट कर सकता है। रिसेंटली रॉयल थाई एयरफोर्स की तरफ से अपनी 2024 की प्रोक्योरमेंट प्लान को पब्लिश किया गया है, जिसमें थाईलैंड की तरफ से अभी नए यूएवी और एयरक्राफ्ट को खरीदने की बात की गई है। इस प्लान के मुताबिक 2024 में रॉयल थाई एयरफोर्स की तरफ से एक टेंडर को फ्लोट किया जाएगा, जिसके अंदर यूनाइटेड स्टेट, रशिया, चाइना और भारत पार्टिसिपेट करने वाले हैं। अभी बताया कि इनिशियल डॉक्यूमेंट के मुताबिक थाईलैंड की तरफ से अभी दो अलग अलग फेज में नए फाइटर जेट को खरीदने की बात की गई है, जिसमें पहले फेज में थाईलैंड की तरफ से 12 से 14 एयरक्राफ्ट को एक्वायर करने का प्लान किया जा रहा है और इसको वो अपनी पुरानी हो रही F-16A और B जैसे एयरक्राफ्ट को रिप्लेस करने के लिए इस्तेमाल करने वाले, जिनको 2028 तक थाईलैंड एक्वायर करने की प्लानिंग कर रहा है। इसके बाद सेकेंड फेज में वो फिर से 12 से 14 एयरक्राफ्ट को एक्वायर करने की कोशिश करने वाले, जिसे वो 2031 में एक्वायर करना चाहते हैं और इनको वो अपनी एग्जिस्टिंग F-5 फ्लीट को रिप्लेस करने के लिए इस्तेमाल करने वाले हैं। और उम्मीद किया जा रहा है कि इसमें भारत अपनी तेजस MK-1 को भी उनको ऑफर कर सकता है। फिलहाल इसमें बाकी कंटेंडर के बारे में कोई आइडिया नहीं लग रहा है, लेकिन थाईलैंड अभी F-16 और ग्रिपन जैसे एयरक्राफ्ट को ऑपरेट कर रहा है, तो उम्मीद किया जा रहा है कि इसमें ग्रिपन की लेटेस्ट वेरिएंट और F-16 की लेटेस्ट वेरिएंट को भी लॉकहीड मार्टिन और साब की तरफ से ऑफर किया जाने वाला है। अगला अपडेट AESA रडार की तरफ से, और अभी हम सुपर सुखोई में इस्तेमाल होने वाली AESA रडार के बारे में बात करने वाले हैं। आप सभी को पता होगा कि सुपर सुखोई के लिए अभी LRD की तरफ से उत्तम AESA रडार के एक अपग्रेडेड वेरिएंट को डेवलप किया जा रहा है, जिसको उत्तम AESA मार्क 3 रडार कहा जाने वाला है। और इसमें 1200 से 1400 के आसपास TR मॉडल होने की अभी उम्मीद किया जा रहा है, जो कि सुपर सुखोई यानी कि Su-30M के एयरक्राफ्ट को आसानी से 350 किलोमीटर से भी ज़्यादा दूरी से टारगेट को डिटेक्ट और ट्रैक करने की कैपेबिलिटी देने वाला है, जो कि सिर्फ अभी 140 किलोमीटर है। अब एक रडार में जितने ज़्यादा TR मॉड्यूल मौजूद होते हैं, उसी हिसाब से वो ज़्यादा रेंज को प्रोवाइड तो करता ही है, लेकिन साथ में वो ज़्यादा पावर को भी वहाँ पे कंज्यूम करता है, और ज़्यादा पावर को कंज्यूम करने की वजह से वहाँ पे ज़्यादा हीट भी जनरेट होता है। तो इसी वजह से रडार का कूलिंग सिस्टम का एफिशिएंट होना काफ़ी ज़रूरी है, जो कि एयरक्राफ्ट की फ्रंटल हीट सिग्नेचर को रिड्यूस कर सके और रडार को ज़्यादा समय तक ऑप्टिमल लेवल में परफॉर्म करने की काबिलियत दे सके। इसको लेके अभी LRD की तरफ से एक स्पेशल पेपर कूलिंग सिस्टम को डेवलप करने की बात की गई है, जो कि सुपर सुखोई में इस्तेमाल होने वाली हाई पावर AESA रडार से जनरेट होने वाली हीट को रिड्यूस करने में मदद करने वाला है। DRDO के मुताबिक ये वेपर कूलिंग सिस्टम 10.5 किलोवाट तक की हीट लोड आउट को अब्जॉर्ब कर सकता है, और इसकी पहली प्रोटोटाइप को एरो इंडिया 2021 के दौरान डिस्प्ले किया गया था। और अभी इसको पूरी तरीके से डेवलप करने के लिए हम काफ़ी करीब पहुंच चुके हैं, जो कि सुखोई के लिए एक सुपर उत्तम AESA रडार को डेवलप करने में हमको आगे बढ़ने में मदद करने वाला है। अगला अपडेट भी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से है। अब जब भी कोई जंग होता है और दो देश आपस में लड़ते हैं, तो अटैक के दौरान दुश्मन की एयरफील्ड्स को नुकसान होना आम बात है, और अगर जंग में एयरफील्ड डिस्ट्रॉय हो जाता है तो पूरा एयरवेज वहाँ पे नॉन ऑपरेशनल बन जाता है, क्योंकि बिना एयरफील्ड की हम कोई भी एयरक्राफ्ट को लॉन्च नहीं कर सकते हैं। और अगर बॉम्बिंग में या मिसाइल अटैक से रनवे खराब हो जाता है तो उसे रिपेयर करने में काफ़ी वक्त लगता है, जिस वजह से इमीडिएटली वहाँ से कोई ऑपरेशन कर पाना नामुमकिन हो जाता है। तो ऐसे सिचुएशन का अभी सामना करने के लिए इसी वजह से अभी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अपनी रनवेज को क्विकली रिपेयर करने के लिए फाइबरग्लास मैट को एक्वायर करने का फैसला किया जा रहा है, और इन फाइबरग्लास मैट्स को अभी किसी इंडियन कंपनी से एक्वायर करने की बात की गई है। अब किसी भी कन्वेंशनल मेथड में रनवे को पूरी तरीके से ठीक करने में, डैमेज को रिपेयर करने में घंटों लग जाते हैं, लेकिन इन फाइबरग्लास मैट की मदद से बस कुछ ही मिनट के अंदर खराब हुई रनवे को ठीक किया जा सकता है। ये लाइटवेट होने के साथ साथ फोल्डेबल भी होते हैं, जिस वजह से इनको क्विकली और कम जगह में स्टोर करके रखा जा सकता है और उनको क्विकली डिप्लॉय किया जा सकता है, और ये किसी भी तरह के वेदर कंडीशन में ऑपरेट कर सकते हैं, जिस वजह से हम इसको राजस्थान से लेकर लद्दाख जैसे रीजन में ऑपरेट कर सकते हैं। इस तरीके की सिस्टम को अभी एक्वायर करने के लिए इंडियन एयरफोर्स की तरफ से करीब 192 करोड़ के आसपास इन्वेस्ट करने की बात की गई है, और इसमें करीब 122 फोल्डेबल फाइबरग्लास मैट को एक्वायर करने की बात की गई है। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।